हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। ठीक है जी, अपनी भारत दर्शन सीरीज चल रही है। अब आगे हम वेस्टर्न घाट पे, और वेस्टर्न घाट में हम करना है केरला। ठीक है जी। तो केरला से लाइक उससे पहले थोड़ा वेस्टर्न घाट का आइडिया दे दो। मेरे खुद के बनाए हुए मैप है, तो उससे थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि भाई क्या चीज़ है ये फिजियोग्राफी। जैसे महाराष्ट्र प्लेट्यू है, जो कि दक्कन प्लेट्यू वाला हिस्सा है, और इन चीज़ों से हर साल एक दो क्वेश्चन पूछ ही लेता है। कर्नाटका प्लेट्यू है, ठीक है जी, ये तमिलनाडु प्लेट्यू है। और जो वेस्टर्न घाट है उसको सह्याद्री बोलते हैं। तो यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है इसको सह्याद्री बोल दिया। जहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिल रहे हैं वो हो गया नीलगिरी। तो वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट जहाँ पे मिल रहे हैं नीलगिरी, और बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि मैं गया था 12-13 दिन के टूर पे बेंगलुरु। अब तो बेंगलुरु है, बेंगलुरु से मैसूर, मैसूर से फिर मतलब यहाँ पे कुर्ग वुर्ग होते हुए वेन्नाड, वेन्नाड से ऊटी। तो ये सब मतलब पूरा ग्रीन एरिया। और यहाँ पे क्या है कि अपना मिलता है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। मतलब जंगलों में गुम हो जाओगे, बढ़िया सा ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बीच में आप घूमोगे यहाँ पे। और जिसको भाई लेपर्ड वगैरह और ये सब चीजें देखनी है तो यहाँ इनके जंगलों में मिल जाएंगे। जिम कॉर्बेट में तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, मुझे तो नहीं दिखा भाई टाइगर। तो यहाँ पे साउथ इंडिया में बिल्कुल मजा आएगा घूमते हुए। एलिफेंट होंगे जो भी है। और ट्री वैरायटी तो अद्भुत, कॉफी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन। तो ये सब चीजें हैं। और वेस्टर्न घाट जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें हेल्प करती है वेजिटेशन समझने के लिए। जब तक आपको वेस्टर्न घाट का आइडिया नहीं होगा, वहां पे पासिस का आइडिया नहीं होगा, वहां पे माउंटेन पीक, ठीक है, और एक विंडवर्ड कंसेप्ट होता है बारिश का, एक लीवर्ड कंसेप्ट होता है। तो ये सब चीज समझने के लिए फिजियोग्राफी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। तो ये प्लेन एरिया हो गया, कोस्टल प्लेन, जिसमें पहले गुजरात प्लेन हो गया, फिर कोंकण हो गया। कोंकण जो है रोड ट्रिप के लिए बेस्ट है। मुंबई से गोवा लोग रोड ट्रिप मारते हैं भाई, बाइक से जाते हैं, गाड़ी से गए, रोड ट्रिप मारा मुंबई से गोवा। अलग ही मजा है। पुणे जा रहे हैं, मुंबई से पुणे मतलब जा रहे हैं, बीच में एक पास आ रहा है, वो भी बताऊंगा पास के बारे में। मुंबई से नासिक रोड ट्रिप मार रहे हैं। तो अलग ही फील है, अलग ही फील है। और नॉर्थ गोवा में जो है कि एक दो बीचेस का नाम रशियन बीच इसलिए रख दिया कि रशियन क्राउड ज्यादा है। आरंबोल बीच हो गया जो गोवा में। जब गोवा पढ़ेंगे गोवा का अलग ही नजारे हैं, तो गोवा की बात करेंगे हम कि साउथ गोवा जाना चाहिए कि हमें नॉर्थ गोवा जाना चाहिए, कौन सा कैसीनो बढ़िया है वहां पे अगर जाना है तो, डॉल्फिन दिखेगी नहीं दिखेगी, वाटरफॉल, दूध सागर वाटरफॉल किस टाइम में बेहतरीन दिखता है। तो वो सब चीजें हैं। ठीक है जी। सह्याद्री बोलते हैं वेस्टर्न घाट को। ठीक है जी। मैं बता रहा था गुजरात प्लेन, फिर आ गया कोंकण प्लेन, फिर आपका आ गया केरला प्लेन बोल लो इसको, मालाबार भी बोलते हैं, यहाँ पे मालाबार कोस्ट बोला जाता है इसको। तो ये वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट मिल रहे हैं नीलगिरी पे। यहाँ पे पासेज है वेस्टर्न घाट में। एक है थाल घाट, फिर है भोर घाट। कंफ्यूजन होता है टीबी, एक टीबी बीमारी है वैसे तो टीबी, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, इसको पलक्कड़ भी बोलते हैं। पलक्कड़, पलक्कड़ गैप, पलक्कड़ घाट गैप। यहाँ पे सैनकोटा, सैनकोटा, सैनकोटा गैप, सैनकोटा। तो ये थाल घाट जो है मुंबई और नासिक को मिलाता है, और बोर घाट है मुंबई और पुणे को। एन से नॉर्थ, एन से नासिक, नासिक यहाँ पे मुंबई, नासिक, मुंबई, पुणे। थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट, सैनकोटा, सैनकोटा गैप। यहाँ पे खांडवा है जो कि सतपुड़ा में है। चलो, अब यहाँ पे रेंजेस आ गई अपनी, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। ये जो पाल घाट है, ये मेन वेस्टर्न घाट का जो पार्ट है उसको सदर्न हिल्स से सेपरेट करता है। यहाँ पे अपनी है सदर्न हिल्स। और साउथ में क्या है, यहाँ पे एक एसीपी है, पुलिस की एक पोस्ट है एसीपी। काफी लोगों का मन हो रहा होगा एसीपी बनने का, अच्छी पावर है भाई दिल्ली में तो, मतलब पुलिस वालों की अलग ही धूम मौज है। तो एसीपी, तो ये एसीपी क्या है, अनाईमलाई कार्डेमम पालनी हिल्स। तो ये अनाईमलाई एसीपी, ये पालनी हिल्स। और यहाँ पे एक पीक है अनाईमुड़ी, जो कि साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है अनाईमलाई हिल्स में। और मैंने बताया वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट कहाँ मिल रहे हैं, नीलगिरी पे। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा। चलो नेक्स्ट मैप में देख लेते हैं।
मार्केट में मेरे इस तरह के मैप मिल जाएंगे, 38-40 मैप है बेहतरीन, मतलब वो ही कर लिया तो मैपिंग के 4-5 क्वेश्चन तो कहीं गए नहीं। तो ये हो गया जी डोडा बेटा, जो कि नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा। तो ये पीक है। कल सुबाई हो गया, महाबलेश्वर। फटाफट कमेंट में लिख दो महाबलेश्वर से कौन सी रिवर निकलती है। ठीक है, जब मैं महाराष्ट्र पे आऊंगा पूछूंगा आपसे। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख में कौन सा मतलब मिनरल मिल रहा है, कौन से मिनरल के लिए फेमस है डोडा बेटा। डोडा बेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, लेकिन जो हिमालय में जा लिया उस हिसाब से हाइट इंपॉर्टेंट नहीं, बट ग्रीनरी तो बेहतरीन है। वेस्टर्न घाट में जो ग्रीनरी देख लोगे ना, और मानसून सीजन में चले गए तो गजब ही है। अनाईमुड़ी, अगस्त्यमलाई, यहाँ पे अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये एक आइडिया है वेस्टर्न घाट का, जिसको समझना बहुत जरूरी है, और जिस पे ट्रिप मारना तो बहुत ही जरूरी है, मतलब जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न घाट का ट्रिप। अगर आप यहां से स्टार्ट होके चले जाओगे और लास्ट तक चले जाओगे कन्याकुमारी तक, मतलब जीवन का आनंद ही आ जाएगा। और एक रोड ट्रिप बना लेना, और फिर वापसी यहाँ से ईस्टर्न घाट होते हुए, या पहले ईस्टर्न घाट कर लेना, क्योंकि जब वेस्टर्न घाट कवर करोगे ईस्टर्न घाट में उतना चार्म नहीं रहेगा। बीचेस अच्छे हैं ईस्टर्न साइड में, और फिर यहाँ से एमपी होते हुए वापसी। एक पूरा 20 दिन का रोड ट्रिप लगा लेना, ज्यादा लगा लो तो अच्छे है, क्योंकि गोवा में ही 4-5 दिन लग जाएंगे आपके। चलो जी केरला। ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बना था 1956, काफी सारे स्टेट बनाए गए थे 1956 में लैंग्वेज के बेस पे। ठीक है जी, मालाबार कोस्ट एंड द मालाबार कोस्ट एंड द कसारगोड तालुका ऑफ साउथ कन्नड़ा वर एडेड टू द त्रावणकोर कोची। 3rd century BCE में जो है कि रॉक इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द मौर्यन डायनेस्टी, वहां पे भी केरला का मेंशन किया गया। सो दिस इज द पॉइंट। और ये जो पीडीएफ है आपको मिलेगी ज्योग्राफी मैपिंग बाय अमित गर्ग वाले टेलीग्राम चैनल पे। और भी मैंने काफी सारी पीडीएफ शेयर की हुई हैं। और एक और चीज बता देता हूँ, लास्ट वीक ऑफ सितंबर में 100 क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दैट इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड एरिया फॉर आवर प्रीलिम्स। तो ये क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिसपे मैं अभी से मतलब अपना दिमाग लगा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन माइंड में रखते हुए, भाई इस तरह से ट्रेंड चल रहा है तो कौन सा टॉपिक पूछ सकता है। और वो 100 क्वेश्चन, मतलब मेरी क्या है कि 100 क्वेश्चन के पीछे 100 घंटे की मेहनत तो होने वाली है, 100 आवर्स। बट मेरे लिए खुद एक चैलेंज होगा कि इन 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन हमारे प्रीलिम्स में रिफ्लेक्ट होंगे। तो दिस इज लाइक चैलेंज टू मी इटसेल्फ। तो इसमें मैं मेहनत डालने वाला हूं, तो 100 क्वेश्चंस के लिए इंतजार करना। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑन ज्योग्राफी आपको मिलने वाले हैं मेरी तरफ से। फिर आता है जी मेजर अट्रैक्शन ऑफ केरला। केरला में सबसे इंपॉर्टेंट तो है हाउस बोट, बैक वाटर। चलो बैक वाटर के बारे में बता देता हूं। तो क्या है जी, हमारी कोस्ट लाइन है। तो कोस्ट लाइन में यहाँ सी जो कि सेलाइन वाटर है, ये हो गया लैंड एरिया। तो सेलाइन वाटर जो है अंदर तक आ रहा है, बैक वाटर्स, सी का वाटर अंदर तक आ रहा है। क्रीक्स हैं तो जिसमें पानी आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड बैक वाटर। और केरला में इसको कयाल, लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है कयाल। आपसे पूछ ले भाई व्हाट इज कयाल कौन। बैक वाटर टूरिज्म जो है केरला की लाइफ लाइन है, मतलब केरला में फेमस है बैक वाटर टूरिज्म। तो आपने करना क्या है, इफ यू कैन अफोर्ड हाउस बोट हायर करनी है। सुबह सुबह हाउस बोट पे ही आपका नाश्ता होगा, सी और ये बैक वाटर्स मैनग्रोव्स देखते हुए वहीं पे आपने अपना दिन बिताना है। गेम्स खेलो फैमिली के साथ, लंच करो, डिनर करो, रात को वहीं सो जाओ। हाउस बोट हायर कर लो इफ यू कैन अफोर्ड। तो 1-2 दिन तो आपने हाउस बोट पे बिताने ही है। ठीक है जी, इस तरह की हाउस बोट्स हैं, आपको मेन ग्रुप से ले जाते हुए पूरा मतलब ग्रीनरी में मजा आ जाएगा जीवन का। चलो जी, जिसका थोड़ा कम बजट हो छोटी हाउस बोट ले लेना, शेयरिंग कर लेना। There is the whole of the Kerala is one side, then there is this heavenly tourist destination LAP, LAP, एलापूजा भी बोलते हैं, अलापूजा। मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी नॉर्थ इंडियन टाइप है, तो साउथ इंडियन फ्रेंड्स जस्ट फॉरगिव मी फॉर दैट। एस्टीम्ड एज द बैक वाटर कैपिटल ऑफ इंडिया। आ गया जी वर्ड बैक वाटर, कयाल, कोल, ये सब वर्ड्स आपने ध्यान रखने हैं।
और बैक वाटर में तो घूमना ही। मैनग्रोव्स देखने के लिए मतलब आप ईस्टर्न घाट पे भी, ईस्टर्न साइड में भी जा सकते हो, और केरला में भी आप मैनग्रोव्स के मजे ले सकते हो। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड वेनिस ऑफ द ईस्ट। एलपी इज नोन फॉर इट्स साइलेंट बैक वाटर एंड द ब्यूटीफुल ब्यूटी। तो ये है जी बेम्बानाड लेक जो है, ऑन द बैंक ऑफ बेम्बानाड लेक। बेम्बानाड लेक जो है वो रामसर साइट है, बताऊंगा बेम्बानाड लेक के बारे में भी। रामसर डेजिग्नेटेड वेटलैंड साइट्स है, क्योंकि हम लोग क्या है कि छोड़ते नहीं ना, डिग्रेडेशन कर रहे हैं। तो आप हाउस बोट पे जा रहे हो, जो चिप्स खाओगे उसका चिप्स का पैकेट आपने वहां पानी में नहीं छोड़ना है। ठीक है जी, हगना नहीं है वहां पे। बैक वाटर डेस्टिनेशन द केरला एंड वन ऑफ द हाईएस्ट सॉट टूरिस्ट प्लेस इन केरला है। ठीक है जी, आयुर्वेदिक के लिए, योगा के लिए फेमस है। वहां जाके योगा टीचर बन जाना, अच्छी कमाई भी है। नेक्स्ट है अष्टमुडी। अष्ट मीन्स 8, संस्कृत वर्ड है 8, मुड़ी मीन्स माउथ, 8 मतलब ऑक्टोपस शेप है ये। तो ऑक्टोपस शेप की लेक है इन द कोलम डिस्ट्रिक्ट। तो ये भी एक रामसर वेटलैंड साइट है। possesses unique wetland ecosystem and a large palm-shaped water body. Palm-shaped water body, second only in the size to the Bembanad estuary ecosystem in the state. Bembanad सबसे बड़ी है, सेकंड पे ये अष्टमुडी है केरला में। केरला की जो लार्जेस्ट लेक है वो है बेम्बानाड, सेकंड लार्जेस्ट जो है वो अष्टमुडी। 8 arms, the 8 arms or the channel of Astamudi Lake give its name। तो ये ऑक्टोपस शेप है, 8 भुजाएं इसकी, 8 अष्टमुडी, 8 माउथ। Backwater of the Kerala, this is the column 2 Alpazua route is considered among the best in the backwater। ठीक है जी, हाउस बोट के अलग ही नजारे। बेम्बनाड लेक, तो दैट इज ऑल्सो रामसर साइट, देख लेते हैं उसके बारे में। बेम्बनाड इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। ठीक है जी, दिस इज द लार्जेस्ट लेक इन द स्टेट ऑफ केरला which is 2033 square kilometer। It is second largest Ramsar site in India after सुंदरवन। सुंदरवन तो बहुत ही बड़ा है। वेस्ट बंगाल पढ़ेंगे तो हम सुंदरवन, दार्जिलिंग वार्जिलिंग ये सब एरिया के बारे में पढ़ेंगे, पूछ भी चुका है यूपीएससी में। सुंदरवन spanning several districts in the state of the Kerala, it is known as the Bembanadu Lake in Kottayam, अलग अलग नाम है। So this is Bembanad। एक लेक है वेगामन, वेगामोन लेक। ठीक है जी, जस्ट रीड दिस अबाउट, लाइक जस्ट रीड 1 or 2 इंफॉर्मेशन अबाउट दिस फ्रॉम दिस पीडीएफ। छोटी सी लेक है बट ब्यूटीफुल। तो ये इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस हो गए। एक वाटरफॉल है अतिरापिल्ली पिल्ले वाटरफॉल। अतिरापिल्ले इज सिचुएटेड इन द अतिरापिल्ले पंचायत। सो दिस इज वन वाटरफॉल वेस्टर्न घाट में। So next is national park, Eraviकुलम नेशनल पार्क। So just go through this। नीलगिरी थार मिलता है यहाँ पे। In 1978 it was declared as the national park considering the ecological, faunal, geomorphological, zoological significance। 2 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए। नीलगिरी, नीलगिरी तो काफी सारी स्टेट्स में पड़ता है। कर्नाटका, नीलगिरी जो है वो 3 स्टेट को टच कर रहा है जी, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। और एक हो गया अगस्थ्यामलाई जो कि केरला में पड़ रहा है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। बाकी अपने नेशनल पार्क्स हो गए। ओके, साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपने सुना होगा। इट वाज एक्सप्लोर्ड इन 1847 बाय द बोटनिस्ट रॉबर्ट वाइट। So it is a beautiful representation of the last remaining rainforest of the Kerala। Historically, it is the paradigm of the people's movement to protect the forest। Silent Valley was declared as the national park in 1984, formally inaugurated in the year 1985। Only 89.52 square kilometer area under the division which forms the core zone of the national park। 148 square kilometer was added to the division as the buffer zone। So this is Silent Valley National Park। In 1914, Silent Valley forests were declared as the reserve forest। 1921, Silent Valley was part of South Malabar Forest Division। So this is Palakkad Forest Division, managed as unit this। Next is Shola Forest। So here we have Shola Forest over Nilgiri, which is already asked in UPSC। तो UPSC में Shola Forest पूछ चुका है। And we have Pampadam Shola National Park।
is the smallest national park in the Idukki district of Kerala in India. So it is Dindigul district of Tamil Nadu. तो border है Idukki and Dindigul district of Tamil Nadu. 12 square kilometer forest area. Next is Satyakad Bird Sanctuary. Okay. सो दिस इज डॉक्टर सलीम अली. उसके अगर गेट पे जाएंगे तो वहां पे डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी लिखा होगा. थैंक्स टू द वर्ल्ड रेनाउंड ornithologist Dr. Salim Ali, the legendary birdman of India, who during his Travancore Cochin ornithological survey found to his pleasant surprise patch of evergreen lowland forest on the bank of Periyar. तो बैंक ऑफ पेरियार में है, इसका नाम फिर गेट पे ही लिखा हुआ डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी. टुडे द सेंचुरी इज नोन आफ्टर इट्स नेम, सलीम अली बर्ड सेंचुरी. Okay, so this is the idea, this is the map of the Kerala backwaters. What is important here? Southern hills, Anai Malai, Cardamom, Palni hills, Anai Modi. There is like we have gap means mountain passes over there, that is important, and Ramsar sites. So this is the idea, national park. So this is about Kerala. Thank you very much.